तीर्थ बनने की यात्रा में तीर्थ का ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए साधक तो बनना है, लेकिन एक साधक होता है लब्धि शून्य और एक साधक होता है रिद्धि संपन्न। गृहस्थ धर्म की आराधना तो करनी है, लेकिन दरिद्रता के साथ करने के, ऐश्वर्य के साथ करनी, ये निर्णय यदि करना हो तो तीसरे व्रत की महिमा को स्वीकार करना होगा। ज्ञान मीमांसा में एक विषय चलता है, 5 प्रकार के ज्ञान है और 4 ज्ञान में अंतिम ज्ञान तो केवल ज्ञान है, उसके विषय में कोई बात नहीं। लेकिन मति ज्ञान, स्थित ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, मन पर ज्ञान उसी को हो सकता है जो रिद्धि संपन्न है, जिसके पास अंतर की रिद्धि है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है। उसी को दूसरे के मन के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भावों को जानने का सामर्थ्य आ सकता है। अवधि ज्ञान के लिए रिद्धि संपन्न होने की शर्त नहीं है, केवल ज्ञान के लिए भी रिद्धि संपन्न होने की शर्त नहीं है। सर्वज्ञ बिना रिद्धि संपन्नता के बावजूद भी हो सकता है, लेकिन मन पर यह ज्ञान करना हो तो रिद्धि संपन्न होना जरूरी है। और ऐसे रिद्धि संपन्न बनने की जो यात्रा शुरू होती है वो होती तीसरे व्रत से। जो ऐश्वर्य के साथ चलते वो दूसरों को भी जिन शासन के साथ जोड़ देते। जो ऐश्वर्य के साथ चलते हैं वो शासन प्रभावक बनते हैं। राजा कुमारपाल जब श्रावक बनता है तो न जाने कितने लोगों को श्रावक बनने के लिए रास्ते खोल देता है। ऐसा ही अचौर्य व्रत की आराधना का एक स्वरूप तो पिछले 2 दिनों में हमें क्लियर किया था कि एक अंदर की समाधि का अनुभव, तृप्ति के साथ मुक्ति, तृप्ति के साथ त्याग, तृप्ति के साथ विरक्ति। मन में कोई खिन्नता नहीं है, मन में कोई अधूरापन नहीं है, अप्राप्ति में त्याग नहीं है, प्राप्ति में भी पूर्णता का एहसास करते हुए जितना प्राप्त हुआ है, जो भी प्राप्त हुआ है उसमें तृप्ति की अनुभूति है। और तृप्ति के अनुभूति के साथ जब कदम बढ़ता है तो समाधि की यात्रा शुरू होती है। और जो अतृप्ति के साथ चलते हैं वो कहीं पर भी जाकर के समाधि का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो घर से परेशान होकर के साधना में लगते हैं उनको साधना में भी परेशानी आती है। और जो एक वहां से प्रसन्नता के साथ चलते हैं, इनफ, अभी बहुत हो गया, इस अनुभूति के साथ जो चलते हैं वो अगले पड़ाव पर भी समाधि के साथ पहुंचते हैं। इसलिए पहला सूत्र पक्का याद रखना, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग दिया गया था कि पेट खाली रखना है लेकिन मन भरा हुआ रखना है। उनोदरी का अर्थ केवल इतना नहीं कि अपने पेट को खाली रखा, उस उनोदरी में भी तृप्ति का एहसास यदि आता है तो अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाएगी। और उनोदरी के एहसास में कंटिन्यू अनुभूति रह गई कि मैंने थोड़ा कम खाया, मैंने थोड़ा कम खाया, मैंने थोड़ा कम खाया है। तो शरीर ने तो कम खाया लेकिन मन ने ज्यादा खा लिया। तो शरीर को तो भूखा रखना है लेकिन मन को सुखी रखना है। शरीर में भूख बनी रहनी चाहिए और उस भूख में भी सुख की अनुभूति होनी चाहिए। जिसको भूख में सुख की अनुभूति हो गई वो भूख से कभी पराजित नहीं होता है। भूख से वही पराजित होते हैं जिनको भूख में सुख की अनुभूति नहीं होती है। और भूख में सुख की अनुभूति हो जाए तो जीवन के चरम शिखर पर, साधना के चरम शिखर पर संलेखना की आराधना, महासमाधि की आराधना। और जब भी संलेखना है समाधि का
जिक्र आता है तो सबसे पहले मेरे अंतर हृदय में कोई नाम उभर करके आता है तो संत ज्ञानेश्वर का। एक तृप्ति के एहसास के साथ अपने ज्येष्ठ बंधु और गुरुस्थानीय निवृत्तिनाथ को कह सकते हैं कि अब इनफ हो गया है। और वो चेहरे पर, वो भावों में तृप्ति का एहसास लेकर के जब आनंद की उस भूमि पर, वो गुफा में चले जाते हैं, तो वो समाधि है। वो पूर्णता की तृप्ति के एहसास के साथ जब यात्रा शुरू होती है उसको समाधि कहते हैं। अब इलाज हो नहीं सकता है, कोई हाथ में उपाय नहीं है, और परिवार वाले कह रहे संथारा पचका दो, तो संथारा होता है, समाधि का भाव नहीं आ पाता है। समाधि का भाव का मीनिंग है कि जो मैंने जिया इनफ है। अब मन में कोई आसक्ति, मन में कोई आग्रह नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई भूख नहीं है। और उस स्थिति में जब वो समाधि भाव में चलता है तो आगे जाकर के समाधि के उत्तम भाव को उपलब्ध होता है। और इसकी साधना चलती तीसरे व्रत से, और इसलिए इसकी साधना बहुत गहरी है। दूसरा सत्र गया था आपके पास कि अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का कभी छिपाना नहीं, उसको दानत कभी कम नहीं रखनी। दान कम हो जाए चलेगा, लेकिन दानत कभी कमजोर नहीं रखनी, जिसको हम नियत कहते हैं। जिनकी नियत बिगड़ जाती है उनकी नियति बिगड़ जाती है। नियत में खोट नहीं होनी चाहिए, नियत में सच्चाई होनी चाहिए। और नियत में सच्चाई आ जाए तो नियति अपने आप सुधर जाती है। नियत की खोट नियति को बिगाड़ करके रख देती है। इसलिए नियत अपना सामर्थ्य है। मैं दे सकता हूं और कहना कि मैं नहीं दे सकता हूं, मैं सिखा सकता हूं तो कहना मैं नहीं सिखा सकता हूं, सहयोग दे सकता हूं कहना कि सहयोग नहीं दे सकता हूं। ये सारे अपने सामर्थ्य को छिपाने के तरीके हैं। जितने भी महापुरुष आपके सामने होंगे जिनको आप वंदन करते हो, उनके पूरे जीवन की तरफ देखोगे तो उन्होंने कभी अपनी क्षमता को छिपाया नहीं। चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे बाबा आमटे हो, चाहे मदर टेरेसा हो, इन लोगों ने अपने सामर्थ्य को कभी छुपाया नहीं। और जब वो सामर्थ्य को छिपाते नहीं है तो सामर्थ्य दिन ब दिन बढ़ते ही चला जाता है। सामर्थ्य को छिपाने का मीनिंग ही इतना है कि नए सामर्थ्य के आने के रास्ते बंद कर देना। आवक को रोकना हो तो जावक को रोक लो। जो जावक को रोकते नहीं उनकी आवक होती ही रहती है। गुरुदेव बहुत सिंपल भाषा में फरमाते थे, बावड़ी का पानी निकालोगे तो नया पानी आएगा, और बावड़ी का पानी निकालने से इनकार करोगे तो नया पानी भी नहीं आएगा और वो पानी भी सड़ जाएगा। जो अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते वह अपने सामर्थ्य को सड़ा देते हैं, वह अपने शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं, अनर्थ में रूपांतरित कर देते हैं। इसलिए दूसरा जो सूत्र गया था आपके सामने कि अपने सामर्थ्य को छिपाना है। चाहे देखने का सामर्थ्य, चाहे सुनने का सामर्थ्य हो, चाहे बोलने का सामर्थ्य हो, निरंतर उसमें श्रेष्ठता की खोज, उत्कृष्ट बनने की यात्रा, अगले कदम पर पहुंचने की तैयारी यदि बनाई रखी, ये भगवत्ता का जागरण और भगवत्ता के ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग है। निरंतर अपूर्व में चलना, जो कल किया उसके एक कदम आगे रहना, भावों की ऊंचाई में, क्रिया की ऊंचाई में, संबंधों की गहराई में जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं
वो समृद्धशाली बनते हैं, वो ऐश्वर्य संपन्न बनते हैं। और उसका सिंपल सा, क्योंकि उल्टा सोच चलता है, इस बात को पुनः रिपीट करने का केवल इतना ही कारण है कि उल्टा सोच चलता है। संभाल के रख लो, कल काम में आएगा। संभाल के रख लो, कल काम में आएगा। और इसलिए भगवान महावीर ने साधु जीवन के लिए इतना कठोरतम नियम दिया, लेकिन उसकी गहराई में पहुंचेंगे तो मजा आएगी। ये कहा गया कि सुबह के समय में लाया हुआ शाम के लिए मत रख। और शाम के लिए रखने का मीनिंग ये हो गया कि तुझे उस प्रहर की चिंता हो गई है। जिस प्रहर में लाया उसी प्रहर में उसको पूरा कर ले। न सन्निहिम को वेद जाए। जो आशु प्रज्ञ होते हैं वो कभी सन्निधि और संग्रह की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास होता है और इसलिए वो फल स्वरूप बन जाते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए दूसरा जो सूत्र था वो बहुत जरूरी था कि मैं अपने सामर्थ्य को गोपन नहीं करूंगा, मैं अपने शक्ति को छिपाऊंगा नहीं, मैं अपने भले करने के सामर्थ्य को छिपाऊंगा नहीं। अपना उल्टा गणित चलते रहता है, अपन क्रोध करने के सामर्थ्य को बढ़ाते चले जाते हैं। गुस्सा जितना पहले दिन किया होगा, सेकंड डे उसे थोड़ा जोर से करते हैं, इसलिए अपना गुस्सा मजबूत होते चले जाता है। जैसे जैसे बड़े हो जाते वैसे वैसे अहंकार और गहरा होते चले जाता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते वैसे वैसे अपने शातिरता, चीटिंग करने की हैबिट और गहरी हो जाती है। दुर्गुण तो अपन बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन सद्गुणों को उस बढ़ाने की तरफ कदम नहीं बढ़ते हैं। और जैसे दुर्गुण बढ़ते जाएंगे तो दुष्टता बढ़ती जाएगी, दुष्टता बढ़ती जाएगी तो दुख बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा तो जीवन में डार्क जोन ही आना है। इस जीवन में भी डार्क जोन रहेगा, यहां से जाने के बाद भी डार्कनेस में ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपने सद्गुणों के सामर्थ्य को, अपने पॉजिटिव कैरेक्टर को कभी लिमिटेड कंपनी में मत लाओ, कभी उसको सीमा में मत बांधो। वहां तो आकाश की यात्रा करो, असीम होने की यात्रा करो। और जैसे जैसे तुम असीम होने की यात्रा करोगे, जीवन में एक आनंद का सागर लहराता हुआ नजर आएगा। और ये व्रत का सकारात्मक स्वरूप सामने आने के बाद आज से हमने यात्रा शुरू करनी की। जो अपना ऐश्वर्य है एक कैसे रुग्ण हो जाता है, एक कैसे बीमार हो जाता है, कैसे ये विकृत हो जाता है, कैसे इसमें पागलपन आ जाता है, कैसे मैडनेस आ जाता है। बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ऐसे लोग कई बार जब बुद्धिमान हो जाते तो पागल भी हो जाते हैं। और उसका कारण केवल इतना है कि उन्होंने ऐश्वर्य तो पाया है, लेकिन ऐश्वर्य के साथ कुछ ऐसे वायरस साथ में पाल लिए, और उसमें पहला वायरस है चुराया हुआ लेना है। कोई चोर है और उसने चुराया है माल, वो सस्ते में मिलता है। डुप्लीकेट माल कम प्राइस में मिलता है, लेकिन वो चोरी का माल है। और ये चोरी का माल जो लेते हैं वो अपने ऐश्वर्य को बीमार कर देते हैं, वो अपने श्रीमंती को बीमार कर देते हैं, वो अंदर के समृद्धि के एहसास को बीमार कर देते हैं। चोर की चुराई वस्तु ली हो, कि चोर की जो चुराई हुई वस्तु होती है वो सस्ती मिलती है,
लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप जब चोर की चुराई वस्तु लेते हैं तो एक चोर को चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, एक चोर को चोरी करने का सामर्थ्य देते हैं, एक चोर को चोरी करने के लिए अभयदान देते हैं, एक चोर को चोरी करने के लिए संरक्षण देते हैं। एक पल के लिए चिंतन कर पाओ, पूरे मार्केट में यदि चुराया हुआ माल लेना बंद हो जाए तो चोर चोरी करना बंद कर देगा। स्मगलिंग का माल, स्मगलर को कौन प्रोत्साहन देता है? स्मगलिंग चलती क्यों है? कि उनको पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा है। और स्मगलिंग, ये सामान्य व्यक्ति, ये जो बड़े दिखने में बड़े सज्जन दिखते हैं, लेकिन ये चोरों को प्रोत्साहन देते, चोरों को संगोपन देते, चोरों को अभयदान देते। इन चोरों को पालने वाले कोई है तो चोर की चुराई वस्तु लेने वाले हैं। और कई किस्से कई बार सामने आते हैं। चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, महाराष्ट्र में तो कम हो गया आजकल सराफा मार्केट जेने का है, लेकिन उधर कई बार ऐसा होता है कि सराफा की दुकान चलाने वाले चोर का चुराया माल ले लेते हैं, सस्ते मिलता है इसलिए लेते हैं। और फिर एक दिन चोर पुलिस के साथ दुकान पर पहुंच जाता है और सारा ही माल निकल जाता है। ये होना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये होना ही है। ये रिश्वत, ये वही बात है। रिश्वत देना भी गुनाह है, रिश्वत लेना भी गुनाह है। ये तीसरे व्रत की बात चल रही है आपके साथ। तीसरे व्रत का अत्याचार कैसे चलता है कि वो चुरा करके आपको दे रहा है, और चुरा करके दे रहा है ना आप ले रहे हो उससे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।